आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों को सजदे का हुक्म, शैतान का इनकार। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशरा कहलाएगी और जमीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक्त में गोश्त पोस्त हड्डी पुट्ठे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शूर, हिस्से, अक्ल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। सजदे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा, अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और मांझी हाल और मुस्तकबिल, भूत, वर्तमान, भविष्य सब उसके लिए बराबर हैं। मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था? अराफ 7:12 इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम ते बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। आराफ 7:12 शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूं, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूका। भला खाक को आग से क्या निस्बत? मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूं, इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उसके सामने सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूका हो तो मखलूक की हकीकत खलिक से बेहतर खुद वह मखलूक अभी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफतों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाजह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। पस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोश रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रूसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे, आस पास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफात अमल और पादाश अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और जो बनी आदम मुझसे रूगर्दानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा, अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अबदी लानत जहन्नम का इंतजार कर। आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत। जैसा कि पहले बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिसका तसर्रुफ इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रफ, इस्तेमाल व अख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए
और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुण गाए, तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हम्द व सना करते और बेचून व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। ऐसा ना हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा ये फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाह इलाही से एक तो उनको यह अदब सिखाया गया कि मसखलूक को खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए, और उसकी जानिब से हकीकत हाल के जाहिर होने से पहले ही शक व शुबहा को सामने न लाना चाहिए, और वह भी इस तरह कि इसमें अपनी बढ़तरी और बढ़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, और उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम की तालीम, इल्म का सिखाना और फरिश्तों का इज्ज का इकरार। इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए न था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुताल्लिक मुशगाफी करें, बल्कि वे आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे, और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए। इसलिए उनके तर्ज अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबीह के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब, जो जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर पर मबनी है, अमल व फेल के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े, बल्कि अपनी दरमांदगी और इज्ज का भी बदी ही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हजरत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत इल्म से नवाजा और उनको चीजों का इल्म अता फरमाया, और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीजों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास इल्म न था, क्या जवाब देते, मगर अल्लाह से कर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि ज़मीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं, बल्कि इल्म नामी सिफत पर है। इसीलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की ज़मीनी सिफत के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मजहर बनाया है, तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा, और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह ज़मीन पर खलीफा बने और उन तमाम हकायक, मारिफ और उलूम व फ़नून से वाकिफ होकर नियाबतों इलाही का सही हक अदा करे। हजरत आदम का जन्नत में ठहरना और हव्वा का जौजा बनना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले जिंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी जिंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते रहे थे, और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्त व गमख्वार की याद नजर आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया, और हजरत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रहें, सहें और उसकी हर चीज से फायदा उठाएं, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको न खाएं, बल्कि उसके पास तक न जाएं। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की जमानत देता है, और कसमें खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, दुश्मन नहीं हूं। यह सुनकर हजरत आदम के इंसानी और बशरी ख्वास में सबसे पहले निस्या, भूल चूक ने जुहूर किया, और यह भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म जरूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशवरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा क़ियाम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग्जिश पैदा कर दी, और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी लवाजिम, इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढांकने लगे। गोया इंसानी तमद्दुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया।
इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गजब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तिगफार करते हुए माफ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जमीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाजे के तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक जमीन पर क्याम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहां मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहां से जाओ और मेरी जमीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो। और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हजरत हव्वा के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र से मुताल्लिक़ कुरानी आयतें। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 बार 25 आयतों में आया है और अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरों में सबसे पहला तज़किरा अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है, जो नीचे लिखी सूरतों में बयान किया गया है। सूरह बकरह, आराफ, इसरा, कहफ और ताहा में नाम और सिफतों दोनों के साथ, और सूरह हजर व साद में से सिर्फ सिफतों के जिक्र के साथ, और आले इमरान मायदा और मरियम और यासीन में सिर्फ ज़िमनी तौर पर नाम लिया गया है।